देखिए, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा और आप मेरे पीछे देखेंगे रेलवे ट्रैक जो है आज वो पूरा जाम है। एनएचपीसी चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। एनएचपीसी अंडरपास इसको कहा जाता है। एक बड़ी गाड़ी बताई गई, कैंटर एक गाड़ी बताई गई जो कि यहाँ पर इस रेलवे लाइन से अटके और उसके बाद से जो रेलवे लाइन थी वही मुड़ गई। आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा एक हादसा होने से टल गया, क्योंकि अगर उस पर रेल उस वक्त आ जाती तो हजारों की तादाद में लोग सफर करते हैं ट्रेन से, और ट्रेन में जब वो सफर करते तो यहीं पर कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हालत में यहाँ पर आपको दिखाई देते। लेकिन मैं आपको अब जो मौजूदा जो जायजा है वो आपको दिखा रहा हूं। आप देखेंगे कि रेलवे के सारे अधिकारी आ चुके हैं, सभी लोग आ चुके हैं और रेलवे ट्रैक पर ऊपर काम होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी जो टीम है वो लगी हुई है और ये एक बड़ा हादसा था जो आज होते होते टल गया। फरीदाबाद प्रशासन के लिए इसमें उनकी तारीफ करी जाए या फिर तारीफ की जाए हर एक व्यक्ति की। जो आप देखेंगे कि रेलवे का जो ट्रैक है वो पूरा आप देखेंगे कि हजारों ऊपर कर्मचारी जो हैं वो लगे हुए हैं। हालांकि रोजमर्रा का जीवन लोगों का थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ, क्योंकि पूरा जो एक रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया गया। पीछे आप देखेंगे वहां से भी गाड़ियां वापस जा रही हैं और आगे आप देखेंगे यहाँ पर भी। ये बिल्कुल एनएचपीसी चौक के समीप। हालांकि रेलवे की जो टीम है वो लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए है, उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे आपको यहाँ पर ये पूरा जो व्यवस्था है वो होती हुई दिखाई देगी। पूरा जो ट्रैक था उसको खिसका दिया गया। देखिए, ये बहुत बड़ी एक अपने आप में बात है, क्योंकि एक बड़ा ट्रक था जिसकी वजह से ये पूरा ट्रैक जो है ये पूरा खिसका दिया गया और उसको अब उसी को ठीक करने के लिए अब यहाँ पर आपको सारी टीम दिखाई दे जाएगी जो कि रेलवे की टीम है। और इस पर क्योंकि संज्ञान लिया गया, तुरंत कार्रवाई करते हुए आप देखिए ये बेहद ऐसा मंजर। हालांकि जो लाइनें हैं उनको सुचारू रूप से चला दिया गया है, लेकिन मेन जो लाइन थी उस पर नजरें बनाए हुए हैं। देखिए, आप देखिए ऊपर आपको जो वर्कर हैं वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि यही वो, क्योंकि एक भारी ट्रक था जिसकी वजह से ये जो सारी चीजें हैं ये हुई। अब आप देखिए ऊपर भी आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे जाएंगे। रोजमर्रा का जीवन तो थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ, लेकिन ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर एक बड़ा ट्रक बताया गया कैंटर हाईवा के रूप में, जो कि लोडेड था, और यहाँ से उसको ले जाने की जो प्रक्रिया थी, पीछे प्रशासन के जरिए रास्ता जो है वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। लोग आपको यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन इसको दुरुस्त करने की अब जो कार्यप्रणाली है वो चल रही है। आप देखिए, मैं आपको, क्योंकि ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले वो इसमें, क्योंकि रेलवे ट्रैक का एक बहुत बड़ा ये हादसा हो सकता था कि अगर ट्रेन आ जाती तो ये एक बहुत बड़ा हादसा था। वो सारी ट्रेन कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का शिकार यहाँ पर ये हो सकती थी। इसको दुरुस्त करने में अब प्रशासन जो है वो लगा हुआ है। हालांकि ये बेहद गंभीर एक विषय, एक ऐसा विषय जिसको शायद लोगों ने इस पर सुबह ही प्रशासन अलर्ट हो गया। 2 बजे के बाद की ये घटना बताई जा रही है कि 2 बजे के बाद जो भारी ट्रक था वो यहाँ पर लगा और अब रेलवे पूरी की पूरी एक ट्रेन यहाँ पर हादसे का शिकार हो सकती थी। लोग रोजमर्रा के जीवन में बहुत एक्टिवनेस के साथ यहाँ से, क्योंकि रोज ऑटो या रिक्शा के माध्यम से वो लोग निकलते थे, लेकिन आज आप देखिए इन लोगों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि रेलवे का जो प्रशासन है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हालांकि ट्रेन यहाँ से अगर गुजरती तो एक बड़ा हादसा ये हो सकता था, जिसको प्रशासन ने सख्ती से लेकर और एक बड़ा राहत कार्य, एक बड़ा बचाव कार्य इसको कहेंगे। प्रशासन बहुत सख्त था, एक्टिव था, जिसकी वजह से ये एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एनएचपीसी अंडरपास ये है और यहाँ पर एक बड़े ट्रक के जरिए पूरी रेलवे लाइन को ही ध्वस्त कर दिया गया था। पूरी वो दूसरी तरफ उसको एक टक्कर के माध्यम से उसको दूर कर दिया गया था। अगर कोई बड़ी ट्रेन आती तो शायद हादसा हो सकता था, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि लोगों को अब देखेंगे कि पैदल सफर करना पड़ रहा है इसकी वजह से,
लेकिन अगर इसको दुरुस्त करना है तो पैदल सफर करने में भी कोई, आप देखिए कि जो वो लाइन है उसको प्रशासन ने बताया कि उस लाइन को बंद कर दिया गया है और जो लाइनें हैं वो ओपन हैं, तो उनसे ट्रेनों की आवाजाही अभी जारी है। अब से 2 घंटे आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। धन्यवाद।